नादिया के हरिपुर गांव के किनारे एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रघुमाली रहता था, एक गरीब किसान जिसका जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण था। वह दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसे अपने जीवन में शांति नहीं मिल पाती थी। वह सुबह जल्दी उठता, कंधे पर हल लेकर चलता और शाम को थके हुए शरीर और टूटी हुई उम्मीदों के साथ घर लौटता। इस जीवन में उसकी एकमात्र प्रेरणा उसकी पत्नी माधवी और बेटा गोपाल थे। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं स्कूल छोड़कर आपके साथ खेतों में काम करने लगूंगी। नहीं मूर्ख, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें मेरी तरह चावल और गेहूं पर जीने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया तुम्हारे पसीने पर चल रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा? एक रात रघु की आय का एकमात्र सोर्स, उसकी प्यारी गाय, अचानक मर जाती है। इस नुकसान को बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह मदद के लिए चाचा रहीम के पास जाता है। चाचा, अगर आप मुझे गाय खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दें तो मैं अगली फसल में आपका पैसा चुका दूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इसे लिख लेना। अगर तुमने मुझे समय पर पैसे नहीं दिए तो मुझे तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। गोपाल हरिपुर स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसने हरि बाबू की क्लास में एक कहानी सुनी। एक किसान का बेटा जिसने अपनी बुद्धि और शिक्षा से अपने जीवन की दिशा बदल दी। केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि और शिक्षा से लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं। मैं कुछ करूंगा माँ, हमारी जिंदगी में फिर से रोशनी आ जाएगी। दीपक जलाने के लिए पहले मिट्टी का दिया जलाना पड़ता है बाबा। गोपाल ने पुराने बाजार से एक किताब खरीदी और जैविक खेती के तरीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने घर के पीछे खाद बनाई। रघु पहले तो नाराज हुआ, लेकिन बाद में गोपाल की इच्छा शक्ति देखकर मान गया। तुम मुझसे भी बड़े किसान बन गए हो। इस खाद से जमीन की उर्वरता बढ़ेगी पापा, इससे लागत भी कम होगी। एक रात आसमान बादलों से घिरा था। तेज आंधी से झोपड़ी की छत गिर गई, फसलें भी बर्बाद हो गईं। अगले दिन चाचा रहीम जमीन लेने आए और ठेका दिखा दिया। समय पूरा हो गया है, अब जमीन मेरी है। अनुबंध में अभी भी कुछ दिन बाकी है। किसी अनुबंध के पन्नों पर चाहे कितना भी कुछ लिखा हो, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। इस तरह हरिपुर गांव का एक गरीब किसान परिवार अपने धैर्य, शिक्षा और एकता के माध्यम से सफलता की कहानी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर आपके पास आत्मविश्वास, शिक्षा और कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो गरीबी कोई अभिशाप नहीं है।